आप ये बैनर देख रहे हैं, ये सहरसा के रहने वाले हैं और अपनी बेटी की याद में, खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी याद में कहीं ना कहीं ये एक बेटी और एक पिता का जो प्यार दिखाता है, उसके नींव पर बना हुआ ये इमारत देख रहे हैं आप। और ये सिर्फ इमारत नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा किस प्रकार से कांवरिया बम का सेवा किया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। आज से नहीं, करीब 5 से 6 साल हो गए सेवा करते हुए, वो भी सेवा जो है बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितनी श्रद्धा है भगवान में, कितनी श्रद्धा है बाबा भोलेनाथ में, कि इतनी शक्ति दिया इनको कि बेटी को खोने के बाद भी उनकी याद में लोगों की सेवा करते हैं, कांवरिया बम की सेवा करते हैं। हमारे साथ वो पिता मौजूद हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है। जय महादेव। आप एक बार अपना नाम बताएं पहले। गोपाल झा। आप सहरसा के रहने वाले हैं? ग्राम सिहोल, थाना बिहरा, जिला सहरसा, और बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। और आप जो है हर एक साल सावन में यहाँ पे निःशुल्क, एक साल सावन में, सावन से भादव तक निःशुल्क सेवा किया जाता है। खाना पीना, रहना, स्नान, शौचालय, सारा व्यवस्था, दवाई, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। यहाँ किसी भी कमरिया से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। सभी सेवाएं निःशुल्क है। और हम लोग जितने भी सहरसा वासी हैं, इस बार सारे सहरसा वासी आए हैं इधर। जो है सो हर एक रविवार को आदर्श सिंह एवं उनके और अन्य साथी हैं, और रोहित झा हैं, और एक पिता हैं, इन्होंने अपनी बेटी खोई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भगवान ने इनको इतनी शक्ति दी है कि इनको जो है उनकी याद तो ज़रूर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं बम का सेवा करते हैं, श्रद्धालुओं का सेवा करते हैं। तो वो नहीं है, क्या बोले, बीच में नहीं है, वो लेकिन इस दुनिया में उसका नाम है। जी बिल्कुल। और ये जो आप काम कर रहे हैं, बेटी प्रियंका ही हम लोगों का प्रेरणा स्रोत है। उसी के द्वारा ये प्रेरणा आया है, चाहे वो नहीं है उससे मतलब नहीं है। हम लोग उसके नाम को अमर करने के लिए इस कमरिया पथ में ऐसा काम किए हैं। और नाम कहीं ना कहीं अमर हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम दिखाएंगे आपको कि क्या देख सकते हैं आप कि यहाँ किस प्रकार से कांवरिया के लिए सुविधा के लिए ये व्यवस्था किया गया है, जो भी बिल्कुल निःशुल्क सुविधा एकदम रखा गया है। आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे फल रखा गया है, सेब, केला, पानी की व्यवस्था है, साथ साथ जो है दवाई की भी व्यवस्था है। किसी भी हर प्रकार से यहाँ पे जो है निःशुल्क सेवा किया जाता है। कह सकते हैं कि ये शक्ति जो है कहीं ना कहीं महादेव से आती है, और तभी इस प्रकार से जो है सेवा कर पाते हैं, बोल बमों का निःशुल्क सेवा कर पाते हैं। हमारे साथ एक और आदमी है, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार जी, इस प्रकार से यहाँ पे कांवरिया व्यवस्था किया गया है, निःशुल्क बिल्कुल किया गया। हमारे साथ प्रियंका जी की माता जी हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। माता जी अपना नाम बताएंगे पहले? सुनीता देवी। बेटी आपके पास नहीं है, भगवान ने उन्हें याद कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आप सेवा कर रहे हैं उनकी वजह वही है। बेटी के बारे में बताइए, कैसी थी बेटी? आज लाखों लोग जो देखेंगे वो कहीं ना कहीं प्रियंका से इंस्पायर होंगे कि एक बेटी को खोने के बाद भी एक पिता जो है कहीं ना कहीं आज लाखों बम का सेवा करते हैं, वो भी निःशुल्क सेवा करते हैं। और उसकी वजह कहीं ना कहीं उनकी बेटी है, प्रियंका है, जिनसे उनको ये इंस्पिरेशन मिला है। बेटी के बारे में बताइए कुछ। बेटी मेरी बहुत अच्छी थी जी, इसलिए वो चली गई, इसलिए मैं उसका नाम के लिए, मैं यादगार के लिए मैं ये धर्मशाला बना रही हूँ। बेटी का नाम आपका जो है जग में सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक माता और पिता का आशीर्वाद है, वो जहाँ भी हैं खुश हैं, और आप लोगों को देख रहे हैं ये सेवा करते हुए देख रहे हैं। नहीं थी, मेरी गौरव थी वो, बेटी नहीं थी। माता जी हैं, भावुक हैं, और क्यों ना हो, बेटी थी। कहना कह सकते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और जब वही बीच नज़र के सामने से चली जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। वो कोई इन माता जी से पूछे क्या उन पे बीत रही है। और उन्हीं की याद में जो है ये धर्मशाला बनाया गया है, और साथ ही साथ जो है हर दिन पूरे सावन भादो 2 महीना जो है यहाँ पे बोल बम का सेवा किया जाता है। और ये आज से कुछ दिन पूर्व कोई घटना हुआ था, कुछ क्या हुआ था इसके बारे में बताएं हमें। 16 जनवरी 2020 में जी, हमारे 2 ठो कमरा जो बना हुआ है, जिसमें हमारा सामान था, पंखा, मोटर, नया साइकिल, कुर्सी, जितना भी सामान था हम उसमें रख के घर चले जाते थे। 16 तारीख के रात में चोरी हुआ। 17 तारीख को सुबह में हमको यहाँ से सूचना मिली कि आपका ताला तोड़ के सामान ले गया है। सारा सामान चोरी हो गया? सारा सामान चोरी हो गया था।
यहाँ 17 को हम आए, 17 को नहीं 18 को सुबह में हम थाना गए, थाना में लिखित आवेदन दिए। लिखित आवेदन देने के बाद उन्होंने कहा ठीक है कार्रवाई होगी। उसके बाद हम 1-2 रोज रहे, थाना से कोई नहीं आए, कोई भी इंक्वायरी नहीं हुआ है। फिर 21 में जो है सो फिर मेरा छड़ 20 mm का छड़ सब काट लिया है, छड़ भी काट लिया है 20 mm वाला। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, एक तो निशुल्क सेवा कर रहे हैं बम का, उसके बाद भी लोग इनको परेशान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी आंखों में खटक रहा है। इनको कहना है कि आप सेवा ना करें, आप यहाँ से चले जाए, कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहा है। और उसके बाद भी क्या, थाना में भी FIR दर्ज करवाया गया था, वहाँ से क्या मिला? वहाँ से कुछ नहीं मिला। वहाँ से इधर दोनों बार आवेदन देने के बाद वहाँ एंट्री तक नहीं किया गया, थाना में एंट्री नहीं किया गया। आप गए थे थाना? जी। क्या बोला गया वहाँ? क्योंकि इनकी आंखों में खटक रहा है, इनको कहना है कि आप सेवा ना करें, आप यहाँ से चले जाए, कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहा है। और उसके बाद भी क्या, थाना में भी FIR दर्ज करवाया गया था, वहाँ से क्या मिला? वहाँ से कुछ नहीं मिला। वहाँ से इधर दोनों बार आवेदन देने के बाद वहाँ एंट्री तक नहीं किया गया, थाना में एंट्री नहीं किया गया। आप गए थे थाना? जी। क्या बोला गया वहाँ से? नहीं, रिसीविंग दिया, कहा रिसीविंग नहीं मिलता है। वहाँ चौकीदार हैं बलराम पासवान, वही मुंशी के काम करते हैं। उन्होंने कहा रिसीविंग नहीं मिलेगा। हम लौट के आ गए थे। फिर बाद में पता चला ये जो एंट्री हुआ है कि नहीं, तो एंट्री भी नहीं किए हैं, थाना में केस भी दर्ज नहीं हुआ है अननोन के प्रति। इधर 19 तारीख को चूँकि कमरथवा अब ज़्यादा भीड़ है, सावन का महीना है, मेरे छत पर और नीचे में भी कमरथवा भरा रहता है, सबको निःशुल्क खाना मिलता है, इसलिए कमरथवा का ज़्यादा भीड़ रहता है। और हमारा एक गार्ड पर्सनल, हमारा एक स्टाफ जो है सो पूरे रात जगे रहता है। और आगे में पुलिस पोस्ट है, पुलिस पदाधिकारी सब भी आगे में बैठे रहते हैं रात में। उसमें दुस्साहस देखिए, अपराधी को उसको लोग चोर कह रहे हैं, उस सबके सामने में ऊपर छत के एक महिला के कमर में हाथ दिया। अब महादेव जाने किस उद्देश्य से वो दिया, छेड़खानी कर रहा था। जी, बगल में पुलिस चौकी है, बगल में पुलिस चौकी है। देख सकते हैं किस प्रकार से सुशासन का सरकार चल रहा है, और यहाँ किस प्रकार से उनका सिस्टम है कि बगल में पुलिस चौकी है, उसके बाद भी जो है अपराधी हिम्मत कर लेते हैं, छत पर जाते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। और आगे क्या हुआ? उसके बाद जो है सो हम लोग उठे, सब आदमी दौड़ के कमरथवा के मदद से पकड़ा गया। वो अपराधी पकड़ के यहाँ जो है, यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने जो है सो उनको बांध के रखा। फिर थाना फ़ोन किया, थाना से गाड़ी आया, उसको लेके चला गया। सुबह में जब हम गए पता करने के लिए, तो उन्होंने वो बलराम पासवान जो है उन्होंने कहा जो FIR महिला को फिर से लाना होगा। हमको महिला तो 2 घंटे बैठ करके FIR लिख के दस्तखत करके चली गई है। उनसे एक सादा कागज़ पर भी दस्तखत करा लिया गया है, जो बाद में कहीं ना कहीं इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है, अब आप उस महिला को फिर से ढूंढ के लाइए। ये बिहार का जो सिस्टम है ये कह रहा है, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कह रही है कि उस महिला को आप ढूंढ के लाइए, जबकि इतने लोगों के कहने के बावजूद भी, महिला का शिकायत करने के बावजूद भी उन्हें फिर से ढूंढ कर लाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें ढूंढ कर नहीं ला पाइएगा तो ये जो केस रफा दफा कर दिया जाएगा। यही कहानी है। उसके बाद रफा दफा हो गया। बाद में हमें 1-2 आदमी से, हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, रास्ते में रोक के, हम तो सहरसा के रहने वाले हैं, हमको अननोन आदमी कहा कि आप जो यहाँ बाहरी हैं, यहाँ जो आप इससे लड़ रहे हैं, आप लड़ पाइएगा, आपको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। हमने उनका नाम पूछा, उन्होंने नाम बताने से इनकार किया। फिर हम चले गए, थाना से भी कोई मदद नहीं मिली। तब हम 2 तारीख को SP साहब के जो मामला को रफा दफा कर देंगे, यही मामला है। अब हमको डर हो रहा है कि हमको अपराधी से ज्यादा पुलिस से डर है कि किसी न किसी मामले में वो फंसा के हमें परेशान करेंगे। अधिकारी बोले इनको कि आप हम भी थे, उनके चैम्बर में हम भी थे। इनको बोला गया वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कि आप ज़्यादा उड़ते हैं, ज़्यादा उड़िए मत, पंख जितना बड़ा है उतने उड़िए, इनको बोला है। आपको बोला गया है? जी हाँ, इस प्रकार से आपको बोला गया है। ये नहीं बोल सकते, हम लोग शिव के पुजारी हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। SDO साहब के सामने की बात है, SDO साहब के सामने DSP साहब बोले हैं। देखिए इस प्रकार से एक पिता के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, लाखों कमरियों, लाखों शिव भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं इनको यहाँ से भगाने का प्लानिंग चल रहा है कि इनको यहाँ से किसी तरह ये सारा जो बनाया गया है इसको छोड़ छाड़ के भाग जाए, तो लूट खसोट का इसको जो है घर बना दिया जाए। मैं सही बोल रहा हूँ? जी सही बात, यही मामला चल रहा है। सुनियोजित तरीका यही है, हम लोग यही अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ से भगाने का प्लानिंग बना दिया गया। 2 बार चोरी हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अपराधी पकड़ के दिए। उस मामले में, चोरी के मामले में उससे पूछताछ भी नहीं किया कि क्या तुम ही चोर था, तुम ही चोरी किया है, क्योंकि यहाँ आके वो पकड़ाया, हिम्मत तो उसका था, हो सकता है वही चोरी किया होगा। अगर चोर नहीं पकड़ाता तो हम लोगों के साथ पुलिस जाती होती।
2 बार चोरी किया गया और उसके बाद खुद जो है इन पे ही मुकदमा दर्ज करने की बात करने लगे। इस प्रकार से भ्रष्ट हो चुकी है बिहार की सिस्टम और बिहार की पुलिस प्रशासन। लेकिन इस प्रकार से अगर व्यवस्था जो है, एक आदमी जो कि इस प्रकार से दिन रात मेहनत करके कांवरिया का सेवा कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहाँ गई है सिस्टम यहाँ की? बिहार सरकार इस प्रकार से भ्रष्ट हो गई है। शर्म आती है इस प्रकार से बिहार के सिस्टम। और कहीं ना कहीं गुंडों, अब जो असामाजिक तत्व हैं उनको गुंडा हम नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं गुंडा जो है वो पुलिस वाला ही बन चुके हैं, वर्दी वाले ही गुंडे बन चुके हैं। तो और दूसरे गुंडों की जरूरत ही क्या है? ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ से भगाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन साक्षात महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और सभी लोग आपके साथ हैं। आप यहाँ से बिल्कुल नहीं जाइएगा। जब तक आप सेवा करना चाहें तब तक आप सेवा करते रहें। ये भ्रष्ट पदाधिकारी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपके, क्योंकि सबसे बड़े जो महाकाल हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और ये पुलिस प्रशासन जो 2 पैसे लेकर मुजरिमों के साथ हो जाती है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।